I support UGC. जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। साथियों नमस्कार, आप मेरे पीछे ये बैनर देख रहे हैं। ये बैनर लगा है संसद मार्ग पर स्थित NDMC के जो ऑडिटोरियम है उसके बाहर। और ये SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन जो BSNL है उसके माध्यम से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। आज जो राष्ट्रीय महासचिव हैं SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन BSNL के N राव साहब, उनका रिटायरमेंट भी है, उसको लेकर एक फैसिलेशन कार्यक्रम भी यहाँ पर रखा गया है। आज की पूरी खबर दिल्ली से। हालांकि आज 29 जनवरी है। आप लोग मुझे मेरी शादी की 23वीं सालगिरह की बधाई भी दे सकते हैं। आज ही के दिन 2003 में अर्चना संत से मेरी शादी हुई थी। धन्यवाद अर्चना, आपका मेरे जीवन में आने के लिए और मेरे हर उस महत्वपूर्ण निर्णय में अपनी सहभागिता दर्ज कराने के लिए धन्यवाद आपका। बहुत ही सुंदर तरीके से सेवा BSNL ने आज इस NDMC ऑडिटोरियम को सजाया है। जैसा कि मैंने पहले बताया, ND राम साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं BSNL सेवा के, उनका आज सेवानिवृत्त का कार्यक्रम है। आइए कुछ साथियों से चर्चा करते हैं किस तरीके से BSNL सेवा उनके लिए सेवा कर रही है। ये पूरी टीम जो मेरे पीछे खड़ी है, ये BSNL की सेवा यानी कि SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन के लोग हैं। इनसे परिचय लेते हैं और जानते हैं आज के दिन। हालांकि ND राम साहब का, जैसे कि मैंने बताया कि उनका सेवानिवृत्ति आज के दिन हो रही है, उनको फैसिलेशन भी एक प्रोग्राम यहाँ पर देना है। लेकिन उससे पहले इन सभी साथियों से चर्चा भी कर लेते हैं किस तरह का कार्यक्रम और क्या क्या कार्यक्रम में होने वाला है। सर परिचय दीजिए। मेरा नाम SP सिंह है, मैं पंजाब से आया हूँ। पंजाब से? यस। मैं दिल्ली से हूँ सर। ईश्वर सिंह दिल्ली से। मैं विजय तड़वी गुजरात से। गुजरात से। मैं कौशिक परमार गुजरात के वडोदरा सिटी से आया हूँ, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ सेवा का। प्रितपाल सिंह अमृतसर पंजाब से। राजेंद्र सिंह पंजाब। सर्वजीत कुमार चंडीगढ़। अश्विन राठौड़, मैं गुजरात वडोदरा से हूँ, जहाँ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने संकल्प लिया था वो भूमि से हूँ। वडोदरा भूमि से? यस। और संकल्प भूमि से। हाँ, हम भी वडोदरा संकल्प भूमि से हैं। पूरी गुजरात की टीम है। हेमंत राठौड़ फ्रॉम वडोदरा। वडोदरा। MB भील अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद से। प्रीतम लाल चंडीगढ़ से हैं, SCS सेवा चंडीगढ़ से। आप तो बता चुके हैं। पुरुषोत्तम लाल सर्कल सेक्रेटरी पंजाब चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से। भरत श्रीगोल है, अहमदाबाद से हूँ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अहमदाबाद। मैं AC मौर्या AGM अम्बाला हरियाणा से। जैसा कि मैंने बताया कि BSNL की टीम है SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन, जो BSNL की पूरे भारत में टीम काम कर रही है, उसके ये लोग हैं। लगभग 4 प्रदेशों से टीम यहाँ पर खड़ी है। गुजरात से, चंडीगढ़ से, कुछ हरियाणा से भी हैं, दिल्ली से भी हैं। 4 प्रदेश की टीम है और बाकी अंदर जब जाएंगे तो और भी प्रदेशों की टीम दिखाई देगी। किस तरह BSNL सेवा काम करती है? अब जो SC/ST एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए काम करती है, जो भी ग्रेवियंस है पूरा भारत में कहीं भी SC/ST समाज के साथ न्याय नहीं हो रहा है, इसके लिए हम लड़त रहे हैं। कोई मैनेजमेंट हमारी बात नहीं सुने, हमारे साथ अन्याय करे, तो हमारे ND राम साहब के जनरल सेक्रेटरी के नेतृत्व में हम फाइट करते थे और यही हमारी कार्यक्षेत्र आगे भी चालू रहेगी। अभी जो UGC का मामला आया है उस पर कौन अच्छा बोलेगा? UGC के बारे में किसको ज़्यादा जानकारी है, थोड़ा बताइए। अरे वो है ना UGC का जो अभी है कि गवर्नमेंट ने एक लॉ लाया है कि उसमें बच्चों के कोई किसी के भेदभाव ना हो, और उसके लिए वो SC/ST एक्ट के तहत उसकी कमेटी बनी जाए। जैसे अभी हमारी ये SC कमीशन, समता समिति, हाँ समता समिति, SC कमीशन है, ST कमीशन है। इसी तरह हर एक यूनिवर्सिटी में भी कोई बच्चे के साथ भेदभाव ना हो, इसी हिसाब से वो काम करेगी UGC। लेकिन पूरे देश में विरोध हो रहा है, एक वर्ग विशेष खासा छाती पीट रहा है कि आप लोग उसका दुरुपयोग करेंगे। वही तो है सत्ता के, वही तो अभी वो लग रहा है ना, सत्ता में आए हैं, उनको भी लग रहा है कि हमारी कारण आप सत्ता में आए और आप काम कर रहे हो SC/ST के लिए, इसीलिए तो उसको जलन हो रही है, इसीलिए तो पूरा देश में हो हा मचा रहा है। आज तक इन लोगों ने क्या किया? आज तक इन लोगों ने अपना वो बना के रखा है, अभी उसका वो जाएगा। आज तक भेदभाव कर रहे थे बच्चे के साथ। अब देखो हैदराबाद का जो केस है, हाँ वो ऐसा केस बन रहा है, इसीलिए UGC ने सोचा कि ऐसा कुछ कानून बनना चाहिए कि SC/ST बच्चे के साथ कहीं पढ़ते हैं वहाँ से भी भेदभाव ना हो।
कमरे तक किराए पर नहीं मिलते आपके बच्चों को? बिल्कुल है, वो तो हम वडोदरा के रहने वाले हैं। डॉक्टर आम्बेडकर ने वहाँ फेस किया, जो महाराज साहिबराव गायकवाड़ के वो नहीं होते तो वो थे हमारे जो उनको नहीं मिला। डॉक्टर अम्बेडकर विश्व के सबसे बड़े पढ़े लिखे। उसके कमरे में, पारसी के कमरे में जब चोरी छुपी से रहते थे, वो पारसी को इतना परेशान किया कि उसका सामान रात को फेंक दिया। उसके कारण जो वहाँ पे जो डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के कारण वहाँ से उसने संकल्प लिया कि ये भेदभाव मैं पूरा देश में मिटा के रहूँगा, और वही इसकी शाखा के उसका संकल्प के कारण जो आज हम SC/ST समाज के ही आगे है, तो उसके कारण ही है। तो कहीं UGC पर अगर कोई कॉल आती है पूरे देश से, जैसे 2 अप्रैल की कॉल आई थी, तो आपकी पूरी समिति उसमें भाग देगी? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे हम लोग, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वही काम हमारे समाज के लिए, बच्चे के लिए कर रहे हैं ये लोग। और यही जो हम अभी विरोध नहीं करेंगे तो आने वाले फिर से वो लोग ऐसे ही आ जाएंगे सत्ता में। गवर्नमेंट ने पहली बार तो कुछ अच्छा काम किया है SC/ST बच्चे के लिए, और हम अभी नहीं खड़े रहेंगे तो ये लोग तो हावी हो जाएंगे, तो हम पूरा इंडिया में से निकल जाएंगे। 2 अप्रैल मामले में 10,000 बच्चों पर आज तक मुकदमे दर्ज हैं, सरकार उनको वापस नहीं ले रही है। सही बात है, जबकि दूसरे मुकदमों में उन्होंने तमाम मुकदमे वापस लिए हैं। सही बात है, आपने सही बताया। इसीलिए हमारा संस्था भी यही काम कर रहा है कि भाई आप संगठित रहो। SC/ST संगठित नहीं रहेंगे तो यही हाल हो जाएगा। तो हमको संगठित रहना है, हम संगठित रहेंगे तो, क्योंकि हम गुजरात से, हमें पता है कि जब पाटीदार आंदोलन हुआ था तो पाटीदार आंदोलन में उसका जो हार्दिक पटेल थे, मेन पटेल का पूरा लॉबिंग था, उसके कारण जो आज आया ना, जो फिर भी उनको आज तक आरक्षण नहीं दिया गया। दे दिया ना सवर्णों को, तो दे दिया इनडायरेक्टली। तो ये गया ना जनरल में से, तो 10% गया यार। वो ओवरऑल जनरल की सीट तो कम हुई है। हमारे कोटा में जो हमारे बच्चे जो जनरल में जाते थे वो अभी नहीं गए। तो जो अभी क्या हुआ, गुजरात में इन लोगों ने फिर से बहुड़ी संख्या में डाला प्रभाव। वहाँ के CM बनाना पड़ा इन लोगों को। जब CM बना तो इन लोगों ने जितना भी पाटीदार के ऊपर आंदोलन में जितने भी वो केस बने थे ना, वो केस सारा वापस ले लिया। हमारे बच्चों का नहीं ले रहा। हमारा बच्चे को नहीं ले रहा है। चलिए, एक बहुत बड़ी खबर, ये सेवा BSNL के लोग हैं जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम UGC का सपोर्ट करते हैं। साथियों नमस्कार, आप मेरे पीछे ये बैनर देख रहे हैं। ये बैनर लगा है संसद मार्ग पर स्थित NDMC के जो ऑडिटोरियम है उसके बाहर, और ये SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन जो BSNL है उसके माध्यम से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। आज जो राष्ट्रीय महासचिव हैं SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन BSNL के N राव साहब, उनका रिटायरमेंट भी है, उसको लेकर एक फैसिलेशन कार्यक्रम भी यहाँ पर रखा गया है। आज की पूरी खबर दिल्ली से, हालांकि आज 29 जनवरी है। आप लोग मुझे मेरी शादी की 23वीं सालगिरह की बधाई भी दे सकते हैं। आज ही के दिन 2003 में अर्चना संत से मेरी शादी हुई थी। धन्यवाद अर्चना, आपका मेरे जीवन में आने के लिए और मेरे हर उस महत्वपूर्ण निर्णय में अपनी सहभागिता दर्ज कराने के लिए। धन्यवाद आपका।